वक्फ बिल का 2025 का भौकाल पूरे भारत में फैला हुआ है। कहीं खुशी है, कहीं गम है। सब लोग कुछ लोग खुशी मना रहे हैं, कुछ लोग गम मना रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो इस पर प्रखर हैं और बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, वो और बिहार के कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद और कुछ पार्टियां जैसे तमिलनाडु की डीएमके ये रिट पिटीशन दायर कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ बिल ऑलरेडी पास हो चुका है लोकसभा से और राज्यसभा से। लोकसभा में इसके मत आए थे 288, 232 के अगेंस्ट में। राज्यसभा में 127, 95 के अगेंस्ट में। तो ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाना चाहते हैं, रिट दायर करिए, और वो इसके खिलाफ है। उनका मानना है कि ये बिल उनके लिए ठीक नहीं है और ये सारे मुसलमानों के लिए एक ड्रैकोनियन बिल है। भोपाल, मुंबई में इसका जश्न है, दिल्ली में भी जश्न है, प्रयागराज में मिठाइयाँ बट रही हैं, अलीगढ़ में भी मिठाइयाँ बट रही हैं। पर कुछ जगह पे, जैसे हैदराबाद जैसी जगह पे, इसके बहुत नाराज हैं लोग। आगरा में बहुत नाराज हैं और बिहार में, यानी कि पूरे मुस्लिम समाज दो भागों में बटा हुआ है। सरकार का कहना है कि वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल है 2025, इससे संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। जो ये माहौल स्टार्ट हुआ था केरल के अर्नाकुलम में, 600 परिवार ऐसे हैं जिसमें 400 ईसाई हैं, जिनकी पूरी प्रॉपर्टी को, जो करीब 400 एकड़ के लगभग है, उनकी पूरी जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी को बता दिया गया है, जिसके कारण वो लोग बहुत दुखी थे। और आज वो बहुत खुश है जब ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया। उन्होंने साफ कह दिया कि ये बिल हमारे लिए बहुत अच्छा है और मोदी है तो मुमकिन है। तो दोनों तरह की प्रक्रिया है, एक फेवर में, एक अगेंस्ट में, पूरी तरह से प्रखर है। पत्रकार भी बटे हुए हैं। आधे पत्रकार सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, आधे पत्रकार इसके खिलाफ है। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स और पहले भी आए थे, वाकये बहुत सारे पहले भी आए थे, जिसमें कभी किसी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया है, कभी किसी प्रॉपर्टी को वक्फ का हिस्सा बता दिया गया है। अनुराग ठाकुर ने एक बार कहा था कि द्वारका के 2 द्वीप भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, उन्होंने अपना कब्जा जाहिर किया है। जो अपोजिशन वालों गलत बताया है, फेक न्यूज बताई है। 4 साल बाद बीजेपी के पूनम जैन ने इसको खंडन कर दिया और ये कह दिया ऐसा कोई खबर नहीं है जो अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे, वो बीजेपी ही पार्टी से जुड़ी हुई है, उन्होंने मना कर दिया। बेट द्वारका में इन्होंने क्लेम ठोका था। यूपी के कुंभ की जमीन में भी इन्होंने, वक्फ ने, अपनी मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजवी जो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा था कि वक्फ कुंभ की जमीन पे भी अपना क्लेम ठोक रहा है। तो ये भौकाल पूरी जगह पे, पूरे भारत में फैला हुआ है। सब लोग इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ पे किसी का ध्यान नहीं है, जो हमारी सारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, हमारे एम्प्लॉयमेंट को प्रभावित करता है, हमारे देश को प्रभावित करता है। पर यह ड्रामा पूरी तरह से फैला हुआ है। ये थिएटर चल रहा है, इसमें 2 तरह के किरदार है, एक फेवर में, एक अगेंस्ट में। पर आप जानते ही हैं कि हम लोग तो पारदर्शिता पत्रकारिता करते हैं, तो हम फेवर और अगेंस्ट में नहीं रहेंगे, अपने खुद के मत प्रस्तुत करेंगे। 2013 में बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। 2013 में शाहबाज हुसैन ने कहा था कि 50% गवर्नमेंट ने वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा रखा है, 50% वक्फ की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने कब्जा रखा है, तो इसको हम छुड़ाएंगे। यानी कि वो इस बिल के फेवर में थे, उस टाइम में उसके साथ थे। 1995 में सिकंदर वक्त और बंगारू दत्तात्रेय, ये लोग भी बीजेपी के थे, जिन्होंने इसके सपोर्ट में ही अपना बातें रखी और बिल का समर्थन भी किया। 2 जनों में बीजेपी के मैनिफेस्टेशन में यह कहा गया था कि रमन खान कमेटी के रिकमेंडेशन को हम लागू करेंगे और इसे इंप्लीमेंट कराएंगे। सचर कमेटी के प्रस्ताव को भी लागू करेंगे। यानी कि ये फिर भी बीजेपी उस टाइम में फेवर में थी।
2013 के अमेंडमेंट को सपोर्ट किया था शहनवाज हुसैन ने, लोकसभा में किया था क्योंकि वो उसके सांसद थे। और मुख्तार अंसार नकवी राज्यसभा के मेंबर थे, तो उन्होंने राज्यसभा में इसका सपोर्ट किया था। 2013 तक बीजेपी पूरी तरह से इसके सपोर्ट में थी और बार बार तरह तरह की जो कमेटियां पास हो रही थी उनके रिकमेंडेशंस को लागू कराने का सपोर्ट कर रहे थे। यहां तक बीजेपी का सारा स्टोरी फेवर में ही चली, इस बिल के फेवर में, इसके साथ ही चली। अब 2013 के बाद बीजेपी की स्टोरी बदल गई, वो पूरी तरह से इसके खिलाफ होने लगी और 2013 से उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया इसके खिलाफ। उस टाइम में राजनाथ सिंह, खुराना, सुषमा स्वराज और आडवाणी जैसे बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे संसद में और उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो शांत रहे, वो पूरे इसके फेवर में थे, वो इसके पक्ष में थे। और जब सरकार कमजोर थी, सरकार के एक्ट को नहीं मानेंगे। अब धीरे धीरे जब बीजेपी की लहर आने लगी तो उसने हमें बदलाव लाने स्टार्ट कर दिए। नया जो बिल आया है उसका नाम है यूनिफॉर्म वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल 2025, ये पूरा उसका नाम है। बड़ा बड़ा सा नाम है और इसका जो सारा अनाउंसमेंट है, जो भी इसके बारे में फेवर में जो बोला है बीजेपी की तरफ से, वो किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं, उन्होंने सारा भाषण दिया। वो बौद्ध कम्युनिटी से हैं और उनका बोलना भी एक किसी बात को शो कर रहा था कि माइनॉरिटी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है और वो कैसे अपने इसके पक्ष में, इसके अगेंस्ट में बोल रही है। यानी कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी भी नहीं चाहती माइनॉरिटी की ये बिल पास हो। अब जो अपोजिशन वाले हैं वो इसके खिलाफ है। वो कहते हैं कि ये रूल आप मठों और मंदिरों में क्यों नहीं चलाते। मैं आगे बात करूंगा कि मेंबर्स के बारे में, वो सब बताऊंगा सारी बातें। तो वो कहते हैं कि ये चीज आपने मंदिरों में क्यों नहीं शुरू किया। मंदिरों में भी शुरू करना चाहिए था, मठों में शुरू करना चाहिए था, मठों में शुरू करा नहीं। सड़क पर नमाज करते हैं तो हमारे पासपोर्ट छीनने की बात होती है, कभी कोई गाय मारी जाती है तो हमारी मॉब लिंचिंग होती है। तो मुस्लिम पक्ष ये सब बातें कह रहा है। हमारे सारे अधिकारों पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रही है। नीतीश, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये तो बिल्कुल ऐसे डल रहे, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। मुस्लिम पक्ष से इन्होंने वोट लिया, उनके वोट लेने के बाद उनके समर्थन में काम करने का इन्होंने सोचा, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ रहे और अपनी सारी बातें मनवाने के बाद इन्होंने अपने वोटर्स के खिलाफ वोट दे दिया और ये बीजेपी के साथ वक्फ बोर्ड बिल पास कराने में शामिल रहे। अब मुस्लिम्स को कोई बढ़िया पक्ष नहीं मानता है क्योंकि विभाजन में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। शाहीन बाग जैसा कांड भी उन्होंने कराया है। 6 दिसंबर में 1992 में एक अटैक भी हुआ था। 370-35 से धारा पे सबसे ज्यादा धमकियां भी उसी पक्ष से आती हैं। बम विस्फोट समझौता एक्सप्रेस में आईएसआई का हाथ होने के बावजूद भी हिंदू नेताओं पर इन्होंने नाम लगाया था। इसलिए इस पक्ष के फेवर में कोई देश के कोई नागरिक, नॉर्मल नागरिक है ही नहीं, ना वो चाहता है कि इस तरह का बिल पास हो। 23 नवंबर को 26 नवंबर को मुंबई पर हमला हुआ और हमला होने के बाद दिग्विजय सिंह जी ने एक किताब का विमोचन किया और उस समय बोला कि यह आरएसएस का कराया हुआ हमला है। अब आप कांग्रेस का पक्ष तो जान ही सकते हैं। कांग्रेस का कानून ने मजहब को खतरे में डाल दिया, पर यहीं दूसरी तरफ मोदी ने दबंग होके इस बिल को खत्म सही कर दिया और इसका आधा हिस्सा छीन लिया। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा क्या मुसलमानों को विक्टिमाइज किया जा रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी बातें कर रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि मुस्लिम्स को परेशान किया जा रहा है, उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। आर्टिकल 15, 14, 26, 29 इसका हनन हो रहा है। 26 का आर्टिकल कहता है कि अपने हर धार्मिक
रिलीजन जो है वो अपने धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को चला सकता है। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी का हनन हो रहा है, क्योंकि इक्वलिटी है नहीं। कुछ इस तरह के इसमें पास हुए हैं जो इक्वलिटी को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं वक्फ बाय यूज का जो कॉन्सेप्ट था, वक्फ बाय यूज का मतलब जो वक्फ की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है वो उसका मालिक है, उस कॉन्सेप्ट को इस नए बिल ने हटा दिया। शुरू में ये 9,40,000 एकड़ जमीन बताई गई थी वक्फ के पास है, पर एक वामसी कर पोर्टल है जो गवर्नमेंट चलाती है, उसमें 39 लाख का जिक्र है। 39 लाख एकड़ जमीन इनके पास है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी चलाती है, वामसी पोर्टल, उसका ये कहना है। अब जब ये कहा कि आपके पास 40 लाख बीघा आई कहां से, तो असुद्दीन ओवैसी जी कहते हैं कि 40 लाख बीघा इसलिए आई, हमने तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस किया नहीं। जो कुछ किया है, जो भी कुछ एंट्रीज करी है उसमें, तो वो गवर्नमेंट ने करी है, उसकी माइनॉरिटी कमेटी ने करी है, माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने करा है। हमने तो इसमें कोई छेड़खानी करी नहीं है, तो जो है वो असली है। अच्छा, वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ का कॉन्सेप्ट जो आया है वो कॉन्सेप्ट ही आया है बहुत पुराने टाइम से। 13वीं ईस्वी में कुछ 600 पेड़ के आसपास मोहम्मद साहब ने ये डोनेट किए थे कि भाई जो भी गरीब लोग हैं उसमें इसके फल को बेच के उनका काम किया जाएगा। उसके बाद अंग्रेज आए, या कह सकते हैं पहले मुगल आए। मुगलों ने सारी जमीनों को अपने कब्जे में किया, और जिसको वो संभाल नहीं पा रहे थे उन्होंने वक्फ को डोनेट कर दिया, और वो सरकारी जमीन हुआ करती थी। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने बंगाल कोड रेगुलेशन 1810 और मद्रास कोड रेगुलेशन 1817 चलाया। वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के रेवेन्यू से रिलेटेड ही था। अब प्रॉब्लम कहां से आने लगी वो बताता हूं। मुतवली वो आदमी होता है, मुतवली वो पर्सन होता है जो इस वक्फ की प्रॉपर्टी को संभालता है। अब मुतवली के बहुत सारे ऐसे केस आ रहे थे कि वो आय में कुछ हेराफेरी कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी उन्होंने कब्जा ली है, या प्रॉपर्टी को बेच दिया है, मतलब बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज और गड़बड़ मिली। 70% आय गड़बड़ मानी गई है। 1954 में सबसे पहले नेहरू जी ने इसको स्टार्ट कराया था, इस बिल को। 1995 में फिर कानून बना, इंदिरा गांधी जी ने बनाया। उसके बाद इंदिरा गांधी के जो फैमिली वालों ने बनवाया, क्योंकि उनकी तो डेथ पहले ही हो चुकी थी। और फिर मनमोहन सिंह जी ने इसको 1913 में फिर से अमेंडमेंट किया। अब जो 2025 का जो अमेंडमेंट है वो बेसिकली ये शो करता है कि नए एक्शन लिए गए। 5 साल के प्रैक्टिस करने वाले, यानी कि हर मुस्लिम इसमें डोनेट नहीं कर सकता। जिसने 5 साल एज ए मुस्लिम, जिसने सर्विसेज दी हैं, जो प्रैक्टिस कर रहा है मुस्लिम होने के 5 साल लगातार, वही डोनेट कर सकता है। यानी कि असली मुस्लिम जो जिसने 5 साल प्रैक्टिस किया है मुस्लिम धर्म को, वही इसको डोनेट कर सकता है। ये उसका पहली रिक्वायरमेंट है। वक्फ बाय यूज, यानी कि जो यूज कर रहा है वक्फ में, वो अब इस कॉन्सेप्ट को बदल दिया है, और अब वक्फ बाय यूज को यूज नहीं किया जाएगा। जिसके पास पेपर्स होंगे, जो सेल्फ ओनर होगा इन सब प्रॉपर्टीज का, वही डोनेट कर सकता है। यानी कि जो मालिक होगा वही डोनेट कर सकता है, हर कोई डोनेट नहीं कर सकता। महिलाओं का और पिछड़े लोगों को इसमें जोड़ा गया है, वो लोग भी इसके मेंबर बनेंगे। सर्वे प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो पहले कमिश्नर दिया करता था, वो अब जिला कलेक्टर करेगा। यानी कि आधी बागडोर ब्यूरोक्रेट्स ने संभाल लिए, अब वक्त के आदमी नहीं हुआ करेंगे। महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट और पिछड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जिसमें ज्यादातर पसमंदा मुस्लिम्स हैं, उनको भी इसमें मेंबर बनाया जाएगा। कुछ हिंदू कम्युनिटी या अदर कम्युनिटी से भी इसके मेंबर बनाए जाएंगे, जो 2 मेंबर होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चेंज है, जो सबसे महत्वपूर्ण चेंज बदलाव किया गया है, वो ये है कि आदमी वक्फ में तभी डोनेट कर सकता है, तभी वो दान कर सकता है, जब वो अपने बच्चों का पूरा हिस्सा दे दे, विधवाओं का पूरा हिस्सा दे दे। और ट्राइब्यूनल के आदेश को भी अब हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये इसके बेसिक चेंजेस हैं जो अब वक्फ में लाया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, ये प्रोस्पेक्टिव रूल है, अमेंडमेंट है।
रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि ये पुरानी डेट से ही नहीं चल रहा है। ये जो आज से जो अब ये एक्ट लागू होगा, राष्ट्रपति के, लोकसभा और राज्यसभा में तो पास हो चुका है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये एक्ट लागू होगा, तो ये उस दिन से लागू होगा जिस दिन से राष्ट्रपति साइन कर देंगे और एक्ट बन जाएगा। उससे पहले के यानी कि 1947 से नहीं बनेगा। अब लोग बाग जो इसके फेवर में है वो भी इस बात को गलत मान रहे हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, यानी कि 1947 से होना चाहिए। वक्फ 1947 के समय में उसके पास सिर्फ 50,000 बीघा जमीन थी, 50,000 एकड़ जमीन थी, जो अब बढ़ के 40 लाख बीघा हो गई, जो ऑलमोस्ट 40 लाख एकड़ 80 गुना के करीब होती है। कहां 50,000 एकड़ और कहां 40 लाख एकड़, तो 80 गुना अपने आप में हो गई। 1947 के बाद कई तरह के एक्ट भी पास हो गए, जैसे कि ट्रस्ट एक्ट है, सोसाइटी एक्ट है, सिविल लॉ प्रोसीजर कोड है जो बदल भी चुका है, सीपीसी की जगह और भी आईपीसी कई बदला एक्ट है। पास हो गए थे। तो फिर इनके पास पेपर्स क्यों नहीं है? पेपर्स होने चाहिए, किसी ऑर्डर्स में होना चाहिए, किसी एक्ट में इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, पर वो सब कुछ है ही नहीं। तो इस बात से वो लोग बहुत नाराज है। दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए था, 1947 से इसको माना जाना चाहिए था। इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बस इतना सा बेनिफिट हुआ है जो वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ है। वो लोग ये कह रहे हैं कि इससे सिर्फ इतना सा फायदा हुआ है कि अब जो सरकारी जमीन है या कोई बेकार जमीन है उस पर ये लोग कब्जा नहीं कर पाएंगे, बाकी सब तो सेम ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो वो लोग इससे बहुत निराश हैं। इस बिल में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। सबके अपने पॉलिटिकल विल हैं। बीजेपी अपना कुछ लाना चाहती है, वो उसके कुछ हिडन एजेंडाज हैं। कांग्रेस के अपने हैं, कांग्रेस के पहले भी थे। अपीजमेंट पॉलिसीज को वो लोग लगाना चाहते हैं, अपीजमेंट पॉलिसी को की वजह से ये सब बिल पास हुआ है, जबकि पार्टीशन होने के बाद तो ये सब खत्म हो ही जाना चाहिए था। बीजेपी कुछ बदलाव, बीजेपी एक हिंदू पार्टी अपने आप को शो करना चाहती है। बिल में भी कुछ कमियां हैं जो अभी करेक्शन की उस पे है। तो ये सब बातें अगर आप देखी जाए तो आपको अपना एनालिसिस खुद करना पड़ेगा। हर आदमी अपना भोकाल बना रहा है, आप भी अपना डिसीजन खुद लें, अपने आप डिसीजन लें। कुछ लोग मुस्लिम्स इसको अच्छा मान रहे हैं, कुछ मुस्लिम्स को बेकार मान रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, एनालिसिस आपका खुद का होगा। इसी बात से मैं आपको कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल प्योर मिलेंगे, किसी तरह की कोई गलत सूचना नहीं मिलेगी। मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट्स भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।